Hello everyone, hi I'm Purvi. Welcome to our channel. In this video, we discuss changes at puberty. Puberty के टाइम कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चेंज इन हाइट में चेंजेस आते हैं। अब हम इस वीडियो में बाकी सारे चेंजेस देखेंगे जो कि प्यूबर्टी की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। नाउ चेंज इन बॉडी शेप। Have you noticed that boys in your class have the broader shoulder and the wider chest than the boys in the junior classes? क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास में जो भी बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स भी बहुत ब्रॉडर्स रहते हैं और चेस्ट बहुत वाइडर एज़ कम्पेयर टू द जूनियर्स जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनकी क्लासेस में देखना। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये इसलिए होता है क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके होते हैं। वैन शोल्डर जनरली बॉर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इस वजह से ग्रोथ की वजह से उनके शोल्डर भी बॉर्डन होते जाते, बहुत हार्ड होते जाते, ब्रॉड होते जाते हैं। इन गर्ल द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। लेकिन गर्ल्स में वेस्ट के नीचे का रीजन भी वाइडर होता जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन द गर्ल्स। बॉयज़ में जो बॉडी की मसल्स होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है as compared to the girls. The changes occurrence in the adolescent boy and girl are different. ये चेंजेस जो कि एक बॉय और गर्ल में, एक ऐसा अडल्सेंट बॉय और ऐसी अडल्सेंट गर्ल में जो चेंजेस होते हैं वो दोनों में ही डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। द नेक्स्ट चेंज इज वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द बॉयज़ और सम बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक? क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ बॉयज़ की आवाज़ जो होती है क्रैक करती पूरी क्लास में? एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिक्स बिगेंस टू ग्रो। प्यूबर्टी के बाद हमारा वॉइस बॉक्स ग्रो करना शुरू कर देता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। बॉयज़ के अंदर जो वॉइस बॉक्स है बहुत जल्दी से ग्रो करने लगता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स है वो इतनी जल्दी ग्रो करता है क्योंकि उनका थ्रोट का जो पार्ट है वो जल्दी जल्दी ग्रो करना शुरू कर देता है, विच इज़ कॉल्ड द एडम एप्पल, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लाइनेक्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज़ स्मॉल साइज। गर्ल्स में लाइनेक्स जो होता है बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉय, तो ये बहुत कम विजिबल होता है, इसलिए गर्ल्स का थ्रोट हमको इजीली विजिबल नहीं होता है। तो क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो हाई पिच पर जाती है, लेकिन बॉयज़ की जो आवाज़ होती है वो बहुत डीप वॉइस होती है, बहुत गहरी होती है। इन एडोलसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हॉर्स। लेकिन एडोलसेंट बॉयज़ में कभी कभी ऐसा होता है कि जो वॉइस बॉक्स की जो मसल्स है वो इतनी ग्रो कर जाती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, तो उस वजह से उनकी आवाज़ बहुत लाउड हो जाती, बहुत हॉर्स। ऐसा लगता है अगर वो नॉर्मली भी हमसे बात करे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हम पर चिल्ला रहा है। This stage may remains for few days or weeks after which the voice become normal. ये स्टेज कुछ समय तक, कुछ दिनों तक या तो फिर कुछ हफ्तों तक सेम ऐसी आवाज़ हमको सुनने में आती और कुछ दिनों के बाद ये आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। एज शोन इन द फिगर 10.2 एडम्स एप्पल। लुक एट द फिगर, दिस इज़ द एडम एप्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो बॉयज़ का जो एडम एप्पल होता है वो ऐसे हमको बाहर दिखता है, लेकिन गर्ल्स का हमको थ्रोट बाहर नहीं दिखता है। मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। बहुत सारे बच्चों के बहुत तेज़ आवाज़ है, बहुत गाढ़ी आवाज़ होती है, तो अब हमें पता चला कि ऐसा क्यों होता है। द नेक्स्ट चेंज इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकियस ग्लैंड। हमारी बॉडी में अडल्सेंट प्यूबर्टी आने के बाद स्वेट ग्लैंड की स्वेट भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, पसीना भी बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है और इस वजह से ग्लैंड भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ
sweat gland and the sebaceous gland which is a oil gland increases. प्यूबर्टी के आने पर sweat gland भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ करती है और ऑयल ग्लैंड, जिससे हमारी फेस पर, हमारी बॉडी में हमें लगता है थोड़ी थोड़ी देर में ऑयल आ जाता है, तो ये ग्लैंड्स भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती रहती है. मैनी यंग पीपल गेट एक्ने. बहुत सारे यंग लोग रहते हैं, उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है. एंड पिंपल्स ऑन देयर फेस एट दिस टाइम. प्यूबर्टी के टाइम पर उनके फेस पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी स्किन ऑयली हो जाती है. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन. क्योंकि उनकी स्किन में, उनकी बॉडी में ये सारे ग्लैंड बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं. Next, development of the sex organs. Look up the figure 9.1 and 9.3 of the previous chapter which shows the sex organ of the human. लास्ट चैप्टर में आपको फिगर बता रखा है 9.1 और 9.3, जिसमें आपको सेक्स ऑर्गन्स बता रखा है. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. प्यूबर्टी के टाइम ही मैन के सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस और पेनिस पूरे डेवलप हो चुके होते हैं. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स. इवन टेस्टिस से स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होने लगते हैं. इन गर्ल्स द ओवरी एनलार्ज एंड एग्स बिगन टू मैच्योर. और गर्ल्स में ओवरीज बड़ी होने लगती है और एग्स भी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. ऑल्सो द ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग द मैच्योर एग. और इसी वजह से ओवरी प्यूबर्टी के टाइम एग रिलीज़ करना शुरू कर देती. जो मैच्योर एग हो जाते हैं वो ओवरी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. नाउ द लास्ट चेंज इज रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी. एक पर्सन में, एक ह्यूमन बीइंग में मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी आना शुरू हो जाती है. एडोलसेंस is also a period of change in a person way of thinking. एडोलसेंस एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें किसी भी पर्सन की थिंकिंग चेंज होने लगती है. एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर एंड आर द सेल्फ कॉन्शियस. एडोलसेंट लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं. पहले के कंपैरिजन में जो पर्सन एडोलसेंट हो जाते, एडल्ट हो जाते, वो इंडिपेंडेंट हो जाते, स्वतंत्र हो जाते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाते हैं. वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने काम के बारे में. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड द कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है एडोलसेंट की एज में, ताकि फिर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं कुछ सोचने में, कुछ चीज़ ऐसी सोचते हैं जो कि उनके फ्यूचर में काम आए. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greater capacity for learning. हर ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा टाइम आता है जब ब्रेन के पास बहुत कैपेसिटी होती है कुछ भी गेन करने की, कुछ भी लर्न करने की. Sometimes, however, an adolescent may be insecure while trying to adjust to change in the body and mind. इसलिए एडोलसेंट में फील इनसेक्योर. एडोलसेंट जो लोग होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वो इनसेक्योर फील करते हैं किसी भी चीज़ में एडजस्ट करने में, किसी भी नए चेंजेस में एडजस्ट करने में, और उनका माइंड भी वो एडजस्ट नहीं कर पाता है. बट द एडोलसेंट लर्नर, यू शुड नो दैट नो रीज़न टू फील इनसेक्योर. बट एडोलसेंट लर्नर को ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में इनसेक्योर फील ना करे. दिस चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये सारे जो चेंजेस है वो एक नेचुरल पार्ट है, नेचुरल प्रोसेस है कि ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं हो रहा, सभी लोगों के साथ हो रहा है. इसी टाइप के सारे चेंजेस हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से चेंजेस हमारे प्यूबर्टी के टाइम आते हैं. तो फर्स्ट चेंज हमने पढ़ा था इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज़ होती है, बॉडी शेप चेंज होता है, वॉइस चेंज होती है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स बढ़ जाती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है. ये सारी चेंजेस हम प्यूबर्टी के टाइम हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और दिस टॉपिक, प्लीज़ कमेंट फास्ट. प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.